प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें संभाले रखता है और आज फिर से ये नया दिन दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आज के दिन के लिए, इस डिवोशन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारी सहायता करें और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने दिन हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके। हे पिता, हे स्वामी, उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, हमारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसियाओं पर आशीष दी प्रभु जी, हमारे शहर पर, हमारे प्रदेश पर आशीष दी। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आप दया कर प्रभु जी, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को सुरक्षित रखे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के मंत्री, उन सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, हम सबको आपका हाथ में सौंपते प्रभु। हर एक की रक्षा कर, हर एक जन आप में सुरक्षित रहे प्रभु, और इस प्रदेश में का संचालन भरी प्रकाश से कर सके। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। सुरक्षित रख प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, प्रियो, आज फिर से कुछ बातों को लेकर मैं आपके सामने हूं। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 12 पद से लेकर 17 पद तक। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 17 पद तक इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं
वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है और हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, और कि जब कि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज एक और विषय है, एक ऐसा विषय है जो वास्तव में हमें अंदर से प्रेरित करता है। इसलिए हे भाइयों, शरीर के कर्जदार न, आज हम शरीर के कर्जदार हैं। संसार में लोग शरीर के कर्जदार बने हुए हैं। इस शरीर की पूजा करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, जैसा ये शरीर कहता है। हमारा मुंह कहता है झूठ बोल तो झूठ बोलते, हमारी आंखें कहती गलत चीजों को देखो तो गलत चीज कहती। ये शरीर के हम कर्जदार हैं। ये शरीर कहता है, ये पैरों कहता है गलत स्थानों पर जाओ तो गलत स्थानों पर जाते हैं। इस मुंह से झूठ बोले, बेईमानी करे, गाली दे, ऐसी बातें, ये मन सबसे अधिक धोखा देता है। शरीर के कर्जदार नहीं है। यहां आत्मा और शरीर दो संघर्ष करते हैं, दो चीजें संघर्ष करती है। ये शरीर आपके साथ है, ये शरीर जो आपको दिया गया है, हम दिन भर इसकी पूजा करते हैं, दिन भर हम इसकी सेवा करते हैं, दिन भर इसको खिलाते हैं, इसको नहलाते हैं। जो ये कहता है वो कराते हैं, और ये कहता है झूठ बोलो, बेईमानी करो, लालच करो, ये सब कुछ कहता है। ये सब कुछ कहता है, करते हैं हम लोग। कहता है, पौलुस कह रहा है कि इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के कर्जदार नहीं। शरीर से कुछ फायदा नहीं है क्या? अंदर इसके एक चीज बैठी है जो दिखती नहीं है प्रियो, जो दिखती नहीं है, लेकिन जब तक वो है तब तक ही आप जिंदा हैं। जिस दिन वो निकल जाती है, खत्म हो जाती है। यदि ये सांस, आप देखो क्या हो रहा है, कुछ ही समय तक यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता, सांस नहीं आ रही, फेफड़े ब्लॉक हो गए हैं, इन्फेक्शन फैल गया है, तो सांस लेने की आवश्यकता है, सांस लेने की आवश्यकता है। प्रियो, शरीर हमारे कोई काम नहीं आता है, आत्मा का महत्व है। ये आत्मा जब तक है तब तक ही आप, ये शरीर जिंदा है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है उस दिन इस शरीर का कुछ नहीं होता, जला देते हैं, दफना देते हैं, खत्म कर देते हैं, सब कुछ को खत्म कर देते हैं। प्रियो, ये वचन कहता है इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के साथ, ये शरीर के कर्जदार नहीं है, परंतु कहता है शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। आज संसार में लोग मर रहे हैं और हमेशा के लिए मर रहे हैं। इस शरीर की पूजा कर रहे हैं, इस शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो लोग मरते चले जा रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये आत्मा जो इसको चला रही है, इस आत्मा के कंट्रोल में यदि शरीर आ गया, इस शरीर को आपने नियंत्रित कर दिया, इन 5 इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा? ये आत्मा कंट्रोल करती है। यदि आत्मा शुद्ध हो गई तो इस शरीर भी आपका शुद्ध होगा। यह आत्मा शुद्ध हो गई तो आप इस शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, और तब आप क्या करेंगे? ईश्वर आपको आगे ले जाएगा। पवित्र आत्मा की गवाही है, ये मेरे और आपके लिए इस बात को स्पष्ट करता है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही उस परमेश्वर के पुत्र हैं। हम शरीर के अनुसार अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वो आपको सबसे अलग दिखाई देंगे, और लोग कहेंगे तुम मूर्ख हैं। ऐसा नहीं प्रियो, हमारा जीवन प्रभु के अनुसार होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
ये आत्मा जब शुद्ध हो गई तब ये आत्मा आपको बोलेगी, तब आत्मा परमेश्वर के साथ लीन हो जाएगी, उसका रिश्ता आपके साथ जुड़ जाएगा और ये आत्मा है जो आपको क्या गवाही देगी। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सके और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।